हेलो बच्चों, अब जो है हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ किया और ये फिगर जो है बुक में भी है क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस इज 32 सेंटीमीटर, यानी ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर, यानी इसके पास यहाँ पे क्या है, डिजाइन है, ये डिजाइन है। सो दीज आर द डिजाइन्स और उसके मिडिल में क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन और शेडेड रीजन। यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। सो ये शेडेड रीजन जो है ना, ये शेडेड रीजन कहो या आप डिजाइन भी कहो इसको, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे हमको फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ द सर्कल तो आ जाएगा बिकॉज इट्स रेडियस इज, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इट्स रेडियस इज 32 सेंटीमीटर, तो इसको हम पॉइंट, सेंटर पॉइंट को ओ लेंगे। ओके, नाउ एरिया ऑफ द सर्कल। सो फर्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, यहां पे दिया रेडियस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर and triangle ABC is a equilateral triangle. Now area of the circle, area of circle is equal to pi r square. So pi is 22 divided by 7 into r is 32 स्क्वायर भी कर सकते हैं या 32 को दो बार भी लिख सकते हैं, 32 इंटू 32। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली कितना आ जाएगा, 22528 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 32 32 एंड 22। सो दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है, OC देन फ्रॉम A to O एंड हियर द परपेंडिकुलर। यहां पे क्या लेंगे, पॉइंट D लेंगे हम। ओके, अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए हमको क्या चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट चाहिए। ये 32 है तो ये भी रेडियस है 32 हो गया, ये भी 32 सेंटीमीटर ही होता। ओके, नाउ 32। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम बेस BC ले रहे तो BC का लेंथ एक चाहिए और ये हाइट का भी लेंथ हमको चाहिए। तो ये इतना हमको पता है, इतना हमको पता नहीं है, तो ये फाइंड आउट करना है। नाउ दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, मींस इट्स ईच एंगल, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री बनता। ओके, सो नाउ दिस इज द 60 मींस एंड दिस वन इज हाउ मच हियर, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आप 9th में पढ़े, सर्कल में 2 पॉइंट से एक जो है एंगल बनता सेंटर ऑफ द सर्कल पे, और यही पॉइंट से सर्कल लाइन पे एक एंगल बनता। ओके, थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, सो दैट इज ऑन द सर्कल लाइन। इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्ड एंगल, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो यहां पे इंस्क्रिप्ट एंगल जितना भी होगा ना, उसका डबल क्या आएगा, सेंट्रल एंगल पे आएगा। ओके, सो अब फिर यहां पे ये परपेंडिकुलर आ रहा, फिर 120 क्या होता, डिवाइड हो जाता, ये 60 बनता और ये भी डिवाइड होके 60 डिग्री एंगल बनता। फिर हम यहाँ पे इसमें इसको यूज करके, ट्राइंगल यूज करके यहाँ पे sin 60 एक लेना है और cos 60 एक लेना है। ओके, बहुत सारे इसको सॉल्व करते समय क्या करते, ये लेंथ को 2 लेते, इसको 1 लेते, 2:1 रेशियो लेते। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में कहीं पर भी नहीं है ऐसा, होगा 11th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन यहाँ पे तो कहीं नहीं है। या फिर कैसे यूज करते, 11th स्टैंडर्ड का एक फार्मूला यूज करते, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। सो थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 120 डिग्री लेते, पर ये भी 10th स्टैंडर्ड में कहीं पे भी नहीं है 120 डिग्री, तो इसको लेके सॉल्व करते। लेकिन ऐसे नहीं, हमको ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, साइन 60 और cos 60 लेके सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि आप ये जो एक्सरसाइज है, इससे पहले इसके पिछले वाले सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 120 है, इसको ऐसे ही किए।
ओके इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में भी ऐसे ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है, उसमें भी 120 डिग्री दिया, तो वहां पे इसको ऐसे डिवाइड करके साइन 60 और कॉस 60 ऐसे लिए। सो अब हम क्या है जो ज्वाइन करें ना, ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड टू D, AO को ज्वाइन किया और एक्सटेंड करके D तक लाए। सो OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, नेक्स्ट BC बाइसेक्ट बाय OD, OD से जो है BC बाइसेक्ट हो रहा। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू द DC और CD। अब ये बाइसेक्ट हो रहा, ये आके बाइसेक्ट भी हो रहा, परपेंडिकुलर हो रहा और एंगल भी डिवाइड हो रहा। सो एंगल BAC इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ BAC, और या फिर हाफ भी ले सकते हैं आप। सो 2 टाइम्स ऑफ BAC इज इक्वल टू द ट्राइंगल BOC, मतलब BOC जितना भी है, ये BOC जो एंगल 120 डिग्री है ना, ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। ओके 2 टाइम्स ऑफ BAC इज इक्वल टू BOC। सो इट मीन्स व्हाट, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमको क्या चाहिए, BOC चाहिए, BOC ये हमारे पास है। सो 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू BOC। सो BOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों ऐसा है, दिस इज द इंस्क्रिप्ट एंगल। ओके 120 डिग्री आया। नाउ this is the 60 and this is the 60, so BOD is equal to COD is equal to 60 degree. Why? because OD bisect the angle, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, BOC को बाइसेक्ट कर रहा। ओके OD क्या कर रहा, BOC को बाइसेक्ट कर रहा, आधा आधा कर रहा, तो 120 जाके क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जा रहा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिकॉज दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द रेडियस, बोथ आर इक्वल, एंगल 60 60 एंड दीज टू आर आल्सो इक्वल। नाउ triangle BOD is congruent to triangle COD। ओके अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों congruent हो गए। अब ये ट्राइंगल यूज करना है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BOD, यहां पे हमको लेना है फर्स्ट अपोजिट साइड लेंगे, ये एंगल हम 60 डिग्री ले रहे, तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाता, BD हो जाता। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस BO, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो साइन 60 का कितना आएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा, साइन 60 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू BD कितना है, BD हमारे पास नहीं है, BD एज इट इज डिवाइडेड बाय BO यहाँ पे 32 है, सॉरी 32 है यहाँ पे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, 32 √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू BD। सो 2 1s are 2 16s are, okay, so therefore BD is equal to 16 √3। सेम थिंग, अब यही ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सेम नहीं भी लिखे चलता है, इन ट्राइंगल BOD हमको लेना है नेक्स्ट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस्ट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है हमारा, DO डिवाइडेड बाय BO, DO डिवाइडेड बाय BO। सो cos 60 कितना होता, 1/2 होता, और DO नहीं है हमारे पास, DO के लिए DO एज इट इज, DO डिवाइडेड बाय BO इज 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू DO, 2 1s are 2 16s are, so therefore DO इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा।
तो ये कितना हो गया, ये इतना लेंथ कितना हो गया, मैं यहां पे साइड में लिखता हूं बी डी इज 16√3 एंड DO इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी लेंथ आ गया हमको, ये भी लेंथ आ गया। अब हम इससे बेस और परपेंडिकुलर हम हाइट बना सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमको चाहिए बेस और एक हाइट चाहिए। ओके, सो अब हम बेस के लिए क्या करेंगे, BC इज द बेस, BC इज द बेस। अब हमारे पास क्या है, BD आया, BD यहाँ पे 16√3 आया, तो हम क्या कर सकते हैं, सो BC क्या है, BC जो है BD का ट्वाइस है। सो ये अगर 2 बार BD हम मिलाएंगे तब जाके BC बन जाता। सो 2 टाइम्स ऑफ BD, तो क्या हो जाएगा 2 × 16√3, सो दैट इज इक्वल टू 32√3। ये आ जाएगा BC, और BC हम क्या लेंगे, ट्रायंगल का बेस लेंगे। नेक्स्ट हाइट के लिए, हाइट हमारे पास है AD, और AD में क्या है AO प्लस OD। AO कितना है 32 प्लस OD कितना है, OD हम अभी फाइंड आउट किए 16 है, 16। सो दोनों मिला कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। दिस इज द AD, और ये क्या हो जाता, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमारा बेस यहाँ पे क्या है, BC इंटू हाइट AD ट्रायंगल के लिए। सो 1/2 इंटू BC इज, अभी BC फाइंड आउट किए, BC इज 32√3 इंटू AD जो है यहाँ पे 48 है, 48। नाउ 2 1s 2 2s 2 4s, सो 32√3 इंटू 24। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लिखना है। सो 24 इंटू 32, दिस इज 8, 4 प्लस 12, 1 कैरी 7, 8 6 7, कितना आएगा 768√3 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पता करना है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, सो एरिया ऑफ द सर्कल हम फाइंड आउट किए थे, इतना आया था। एरिया ऑफ द सर्कल इज 22528 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे है 768√3, सो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है। इसको करेंगे तो और बहुत लेंदी होगा, पॉइंट में करेंगे 1.7 होगा, इनटू होगा, फिर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर तब जाके हमको डेसिमल में आता। बस यहाँ पे बुक के अनुसार यहाँ पे इतना ही आंसर है, तो यहाँ तक लिख के स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये ब्लू शेडेड रीजन है ना, उसका एरिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ किया, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड इज 14 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर का साइड कितना है 14 सेंटीमीटर है। विद द सेंटर ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। ओके, तो यहाँ ABCD को क्या है सेंटर बना के 4 सर्कल ड्रॉ किए, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली। कैसे, हर सर्कल क्या हो रहा, एक्सटर्नली टच हो रहा। 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। ओके, 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, मतलब एक सर्कल क्या हो रहा, इसको टच हो रहा, ये वाला इसको हो रहा, फिर ये वाला इसको हो रहा, सारे सर्कल एक दूसरे को टच हो रहे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो नाउ
एट ए टाइम 3 सर्कल टच हो रहे, ओके एक सर्कल को ये दो टच हो रहे, तो ये तीनों टच हो गए, फिर इसको ये दो टच हो रहे, ये तीनों एकदम टच हो गए, ओके। सो 3 सर्कल्स टच हो रहे, एक सर्कल को, एक सर्कल ये इसको और इसको मिला के 3 टच हो रहे, तो टोटली 4 सर्कल टच हो रहे एक्सटर्नली। वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये हमको पता करना है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमको गिवन वैल्यूज लेना है। साइड्स गिवन, साइड्स ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर है, यानी एक साइड 14 है, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। तब एरिया क्या हो जाता, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी दैट इज जस्ट मल्टीप्लाई द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, या फिर साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं हम, साइड स्क्वायर दैट इज द 14 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया। देन अब यहां पे क्या हो रहा, ये सेक्टर बन रहे, ये सेक्टर बन रहे, कितने सेक्टर बन रहे 1 2 3 4 सेक्टर बन रहे। एक्चुअली दिस इज द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, सर्कल के जो 4 पार्ट किए इक्वल, तो एक पार्ट जो होता ना उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे दिस इज द स्क्वायर एंड इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री, स्क्वायर में एक एंगल कितना होता 90 डिग्री होता, और रेडियस कितना होगा यहां से यहां तक कितना है हमारे पास 14 है, तो ये कितना हो जाता रेडियस 7 हो जाता, 14 का आधा। नाउ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज इन स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री, ओके ये हो गया। रेडियस इज इक्वल टू, अब हमको रेडियस चाहिए, रेडियस कितना हो जाएगा साइड का हाफ हो जाएगा, सो रेडियस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस भी आ गया। नाउ अब हमको क्या करना है, अगर हमको शेडेड रीजन का एरिया पता करना है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 4 शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से 4 शेडेड रीजन को माइनस करके निकालना है, तभी हमको ये आ जाता। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं सेक्टर भी लिख सकते हैं, ये वाला 1 2 3 4। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 196 है, 196 माइनस ये वाला 4 इनटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमको फाइंड करना है, हम फाइंड नहीं किए तो यहाँ पे फाइंड आउट कर ले सकते हैं हम, 4 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये वाला ऐसे ही रखेंगे 196 माइनस 4 इंटू थीटा कितना है हमारे पास, थीटा हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर, आर हम यहाँ पे फाइंड आउट किए दैट इज 7, ये कितना आएगा 7 स्क्वायर। सो 0 0 9 1 जा 9 4 जा, सो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 196 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 1 जा 7 1 जा 4 4 कैंसल, बच रहा क्या 196 माइनस 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 मीन्स 7 टू द 14 1 कैरी, 7 टू द 14 प्लस 1 इज 15। अब इसको माइनस कर लो, 6 में से 4 गए तो 2 हो गया, 9 में से 5 गए तो 4 हो गया, दैट इज 1 माइनस 1 इज 0। सो दिस इज व्हाट इज दैट, दिस 42 इज द एरिया ऑफ द शेडेड, सो राइट हियर द सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो यहाँ सेंटेंस में भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है
42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट माइनस कर लेना है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में पहले 8 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड द राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। तो ये क्या है, रेसिंग ट्रैक है, तो उसके दोनों एंड पे राइट और लेफ्ट पे क्या है, सेमी सर्कल शेप में बना हुआ है। सेमी सर्कल बोल तो आधा सर्कल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। मतलब अंदर के जो पैरेलल लाइन है उसका डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है अंदर वाली लाइन का। ओके, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। मीन्स ये जो पैरेलल लाइन है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, 106 मीटर, और यहाँ पे भी 106 मीटर, अंदर वाला बाहर वाला दोनों का 106 ही होगा। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, तो यहाँ पे ट्रैक का जो डिस्टेंस है दोनों का कितना है, 10 मीटर वाइड है। मतलब कितना चौड़ा है, 10 मीटर है, 10 मीटर वाइड। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। मतलब ये ट्रैक के अंदर के एज में, इनर एज में सराउंडिंग लाइन कितनी होती है हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल शेप हो जाता है ये और ये। अब इसका नेम देंगे, सो अंदर देंगे ए बी सी एंड डी, और ऊपर क्या देंगे, पी क्यू आर एस। मतलब दो रेक्टेंगल बनते, एक अंदर एक बनता और बाहर वाले के अनुसार ये एक बनता। अब यहाँ पे अंदर वाले में ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। ओके, दो सेमी सर्कल है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाता है, इसका रेडियस 30 हो जाता है, इसका आधा होता। ओके, तो अब हमको इनर सर्कुलर रीजन का क्या करना है, लेंथ पता करना है। तो ए बी प्लस सी डी प्लस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो दोनों भी सेम है ना, तो हम दोनों के लिए 2 इंटू कर सकते। ओके, हाफ ऑफ द सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस। नाउ लेंथ ऑफ द, इसके अनुसार यहां पे डिस्टेंस दिया ना, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, इनर एज क्या होगा, इनर एज में हम क्या लेंगे, ए बी प्लस सी डी प्लस ये ए बी और ये सी डी। फिर इसके बाद हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस प्लस हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, 2 इंटू इनर सर्कमफरेंस। ओके, अब इसके अनुसार यहां पे इसके रेडियस कितना हो जाता है, रेडियस होता हमारा, इसको R1 ले लेंगे क्योंकि बाद में बाहर वाला भी लेना है, दैट इज द 30 मीटर। नाउ ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू सर्कमफरेंस के लिए हम फार्मूला यूज करते, हाफ है, हाफ ऑफ द इनर सर्कमफरेंस, हाफ ऑफ द इनर सर्कमफरेंस मीन्स इसको हाफ लिखना है। ओके, हाफ ऑफ इनर सर्कमफरेंस, सो 1/2 2 पाई आर, सर्कमफरेंस के लिए 2 पाई आर, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर इसका इंटू 2, सो 2 कैंसल। मतलब क्या है, ये और हाफ मिलके क्या हो जाता, एक सर्कल बनता। आ गया 2 पाई आर। तो इस प्रकार से अब हम इसको क्या करना है, 106 प्लस 106 212 प्लस 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर। तो आर हम इसके लिए क्या लिए, हम 30 के लिए R1 लिए, तो यहां पे भी R1 ही होगा। सो R1 कितना है हमारे पास, 30। नाउ 212 प्लस अब 30 इंटू 22 इंटू 2,
इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इजी वे में क्या करेंगे, 30 इंटू 2 इज 60। अब 60 को इससे इंटू करना है 22 से। सो 22 एंड 60 मल्टीप्लाई किया 0 0 6 2 से 12 1 कैरी 12 प्लस 1 इज 13 1320 कितना हो जाएगा 1320 डिवाइडेड बाय 7 का 7 हो जाएगा। अब एलसीएम लेना है तो ये 7 इधर इंटू होता कितना आ जाएगा 212 इंटू 7 7 2 14 1 कैरी 7 1 7 प्लस 1 इज 8 7 2 14 7 2 14 1 कैरी 7 1 7 7 1 7 प्लस 1 इज 8 7 2 14 कितना आएगा, ये इसको इंटू कर रहे हैं तो कितना आएगा 1484 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 7। अब ये दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। सो 1484 1320 सो 4 इसका 0 10 हो जाएगा 0 1 कैरी दैट इज द 8 एंड 2 कितना आएगा टोटली 2804 divided by 7 meter. So what is this one? This is the length of the inner circular region, inner track. Okay, circular बोलते ये दोनों है। इनर ट्रैक का जो लेंथ है ना वो कितना आया 2804 डिवाइडेड बाय 7 मीटर, इस प्रकार से आएगा। नाउ द सेकंड सब क्वेश्चन, हमको सेकंड में क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, मतलब ये जो है ना रेसिंग ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट दो रेक्टेंगल है, एक पी क्यू आर है माइनस ए बी सी डी करना है, एरिया ऑफ द पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ द ए बी सी करना है। ओके, तो अब हमको ये दोनों ट्रैक का एरिया पता चल जाता। अब ये एक है सर्कुलर, तो ये दोनों का सेम आता, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 इंटू करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, यहाँ पे हम देंगे E और यहाँ पे देंगे F। ओके, सो अब यहाँ पे रेडियस 30 है, इसका रेडियस कितना होगा, इसको हमने R1 लिया था, R1 इक्वल टू 30 लिया था, इसको R2 इक्वल टू यहाँ पे 10 मीटर वाइड है, ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम इसमें क्या करना है, इन द पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल में हमको लेंथ क्या है 106 है और ब्रेड कितना है, ब्रेड तो बोलते यहाँ से यहाँ तक, ये 60 है प्लस 10 कितना हो जाएगा 80 कै में पी क्यू आर एस में, और ए बी सी डी में लेंथ होगा 106 और ब्रेड्थ होगा, ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक 60 है। ओके, नाउ अब यहाँ क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक यहाँ पे लिखता हूं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से अंदर का रेक्टेंगल माइनस कर देना, तो ये दोनों का एरिया आ जाता। देन प्लस 2 इंटू 2 कै के लिए, क्योंकि ये दोनों ट्रैक का जो है एरिया सेम है, इसका और इसका, क्योंकि इसका जो है रेडियस भी सेम है। सो 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट बड़ा वाला पी ई एस माइनस एरिया ऑफ पी एफ सॉरी ए, ये ऊपर वाला हो गया ए एफ डी, ओके, ए एफ है ए एफ डी, दिस इज द हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस नहीं सॉरी, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, ये आधा एरिया है, सो डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम। सो एरिया ऑफ द पी क्यू आर एस, उसका लेंथ पी क्यू आर एस का लेंथ जो है हम क्या लेंगे, लेंथ है 106 इंटू 80 माइनस 106 इंटू 60 प्लस 2 इंटू एरिया है, फर्स्ट एरिया हमको, एरिया ऑफ दिस वन आउटर का कितना आ जाएगा, हाफ है और हाफ भी है, तो पाई आर 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि हम बाहर वाले के लिए क्या ले रहे हैं R2 ले रहे, 40 ले रहे, 30 प्लस दिस वन, सो इसके लिए क्या आएगा, तो ये किसके लिए यहाँ पे R2 हमने लिया PES के लिए आया, और ये किसके लिए आएगा
AFD के लिए आएगा, ये आएगा माइनस पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों ले रहे हैं हम, अभी बताया मैं, क्योंकि यहाँ पे ये आधा सर्कल है और ये भी आधा सर्कल है, आधा आधा मिलके बाद में एक ही बनता। अब इसको इंटू करना है, दिस 0 इज एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय द 8, 48 4 कैरी देन 4 8 1 जा 8, ओके, minus this 0 is as it is, 6 6 are 36, remaining 3, so 3 is here, 6 1 are 6 plus, अब 2 2 और पाई भी कॉमन ले लेंगे, ये दोनों 2 कॉमन आ जाता, 2 डिवाइडेड बाई 2, पाई भी आ जाता, ओके, बाहर आ जाता कॉमन लेके। तो अब बच रहा क्या, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। नेक्स्ट अब ये माइनस करेंगे, ओके, तो ये माइनस किए तो कितना हो जाता, 8 4 8 0 6 3 6 0, सो 0 2 1 2, माइनस करें कितना कितना आ रहा, 2 1 2 0, सो दिस टू कैंसल, पाई मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू R2 मैं यहाँ पे साइड में लिखा था, इजी होता बोल के, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ओके। अभी एक स्टेप लेंगे, 2 1 2 0 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 7, 40 स्क्वायर में 1600 माइनस 900, सो 2 1 2 0 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 7, 1600 में से 900 माइनस किए कितना हो जाता, 700 हो जाता, ओके। 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा और 100 जा। अब 100 को इससे इंटू करो, 2 1 2 0 प्लस 2 2 0 0। अब दोनों को ऐड करना है, इसको साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 2, ये ऐड किए, देन 3, देन 2 प्लस 2 इज 4, इतना आएगा। सो ये क्या में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि वहाँ पे मीटर में है, फाइनली हमको मीटर स्क्वायर में लिखना है, ओके। ये फाइनली लास्ट में लिखना है, अगर इसको बोल रहे हैं तो आपके हाफ मार्क्स चले जाते, दैट वी हैव टू राइट डाउन कंपल्सरी। सो व्हाट इज दिस वन, दिस इज द एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक, कितना है, 4320 मीटर स्क्वायर। फाइनल में जहाँ पे मीटर स्क्वायर आ रहा है मीटर लिखना है, सेंटीमीटर आ रहा है सेंटीमीटर लिखना है, तो ये कंपलसरी लिखना है, ओके। सो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, बुक में भी है। 9th वन, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर द 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, मतलब ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसके 2 डायमीटर है, ए बी और सी डी 2 डायमीटर है ऑफ द सर्कल विद द सेंटर इज ओ, सेंटर ओ है, परपेंडिकुलर ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कैसे हो रहे हैं और परपेंडिकुलर हो रहे हैं, यहाँ पे ईच वन इज द परपेंडिकुलर, सारे ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं। फिर ओ डी क्या है, इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, सो ओ डी is the diameter of the smaller circle if OA is equal to 7 centimeter, OA is equal to 7 centimeter, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होता, ये भी 7 ही होता, ये भी 7 होता और OD भी 7 ही होता। Find the area of the shaded region, use pi is equal to 22/7, शेडेड रीजन का एरिया हमको पता करना है, तो शेडेड रीजन में यहाँ पे सर्कल, छोटे वाले सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन्स, ओके। तो ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अंडरस्टूड। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, आधा सर्कल प्लस करना है, फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, ओके। सो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन वैल्यूज, हमको यहां पे क्या दिया, गिवन OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मीन्स दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। सो ये अगर 7 है तो क्या होता, OD इज आल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2,
7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हो गया स्मॉलर सर्कल के लिए, फॉर स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल। ओके, तो हम इसको लेंगे 1। अब बड़े वाले सर्कल में ये सेमी सर्कल हो जाता, यहां पे रेडियस कितना होता, रेडियस जो है ये ले सकते, ये ले सकते, ये भी ले सकते। सो रेडियस हो जाएगा यहां पे इन लार्ज सर्कल रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस आएगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इसको R1 लिए ना, इसको R2 लेंगे। ओके, नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ लार्ज सर्कल। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल ये हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ द लार्ज सर्कल, यानी बड़े वाले सर्कल का आधा सर्कल, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, ये प्लस किए, ये इधर साइड वाला। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC हमको माइनस करना है, ABC हो गया ना। एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, सो दैट इज द पाई R स्क्वायर। तो स्मॉल सर्कल में हम R क्या लिए, R हम जो है यहाँ पे R1 लिए 7/2, और ये भी 7 है, ये भी R होता है, ये भी R2 हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे नीचे लिए R2 7, तो ये भी R2 ही होगा, प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इन द लार्ज वन। सो सेमी सर्कल यानी आधा, तो सर्कल का आधा क्या हो जाएगा 1/2 पाई R स्क्वायर। तो बड़े सर्कल में हम R क्या लिए, बड़े सर्कल में हम R2 लिए, सो दैट इज द R2 माइनस एरिया ऑफ द माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। सो इसको क्या आएगा हाफ बेस हम क्या लेंगे, AB इज द बेस, AB इंटू OC, बेस इंटू हाइट। ओके, सो दिस इज 22 डिवाइडेड बाय 7 R1 स्क्वायर। सो R1 स्क्वायर हम क्या लेते हैं 7/2, 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू R2 हमारे पास क्या है 7 है, 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू AB। तो AB कितना होगा, AB जो है यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटू OC इज द 7, OC यहाँ पे 7 है। नाउ 7 1 7 1 2 1 2 11 सो 7 इंटू 2 इज 77 डिवाइडेड बाय 2, नीचे वाला 2 1 2 11 7 1 7 1 7 इंटू 11 दैट इज द 77 माइनस 2 1 2 7 सो 7 इंटू 7 इज 49। सो 77 डिवाइडेड बाय 2, इसको माइनस कर लेंगे, 77 माइनस 49, एक बार लो, ये 6 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। सो दैट इज 8 एंड 2 कितना आता, माइनस आता प्लस आता, ये वाला बड़ा है तो इसका साइन बचेगा प्लस 28। ओके, इसको एलसीएम लेके भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 77 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 77 का हाफ कितना हो जाता 38.5 प्लस 28। ओके, नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0.5 एज इट इज, ये वाला 8 प्लस 8 इज 16, 1 कैरी दैट इज ऑल्सो 6। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर, सेंटीमीटर square. So what is this one? This is the area of shaded
रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सर्कल और ये दोनों शेडेड रीजन, ये दोनों मिला कितना हो रहा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया। सो द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस वन? दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। उसका एरिया दिया विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ड्रॉन with the radius equal to the half of the length of the sides of the triangle। मतलब ट्राइंगल्स का जो 3 वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या है, सर्कल के भी सेंटर है, सर्कल के भी सेंटर है। ओके, और सर्कल का रेडियस कितना है, जो ट्राइंगल का साइड है उसका हाफ है रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73 हमको ये यूज करना है, या 22/7 बोल के नहीं, ये यूज करना है। सो फर्स्ट हमको क्या दिया, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ए, मतलब ट्राइंगल के जो साइड है हम उसको क्या लेंगे, इसको ए, इसको भी ए, इसको ए बोल के लेंगे। ओके, नाउ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट एरिया, एरिया हमको दिया, एरिया यहां पे कितना दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to √3 divided by 4a square। व्हाट इज दिस, a इज द साइड, साइड है इसलिए a स्क्वायर की। एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहाँ पे है 17320.5 इज इक्वल टू √3 के लिए हमको क्या यूज करना है, यहाँ पे है नंबर 1.7320 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे 17320.5 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आता। ओके, सो 1.73205। ओके, सो ये 4 ऊपर आएगा इनटू 4, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 नंबर के बाद है, यहाँ 1 के बाद ही है। तो अब इसको हटाना है, तो नीचे वाले में पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे, 1 2 3 4 5 आ रहे। सो मल्टीप्लाई बाय 5 zeros नंबर, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाता, जब ये मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल पॉइंट 1 0 के लिए एक स्टेप मूव होता। सो 17320 इतना यहाँ है ना, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आता, यहाँ पे आके उसका वैल्यू खत्म हो जाता। अब ये यहाँ पे है 17320 यहाँ से इधर आया, एक स्टेप आया, अभी कितने चाहिए, 4 चाहिए। 1 2 3 4 इंटू 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 ज़ा एंड दिस इज 1 ज़ा, बच रहा है कितना, यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 0 है, तो ये हो रहा 10,000 इंटू 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। So a square is equal to 40,000. So a is equal to under root of 40,000। अब बाहर लाए तो कितना होता रूट से, a is equal to 4 के लिए 2 हो जाता, रिमेनिंग 2 zeros, 4 zeros के लिए 2 0 हो जाते और 4 के लिए 2 हो जाता। सो a क्या है, a is the sides of the square। अब रेडियस चाहिए, रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल। So radius is equal to 200 divided by 2, that is equal to the 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर या फिर ईच सेक्टर भी बोल सकते, ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई r स्क्वायर। थीटा हम कितना लिए 60,
360 इंटू पाई के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 3.14 इंटू आर कितना है 100 है, तो हम 100 को 2 बार लिख सकते हैं, 100 इंटू 100, 0 0 6 1 जा 6 6 जा, बच रहा कितना 1/6 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 100 10,000 और ये रेड्यूस होता 2 टेबल से, 2 3 जा 2 1 जा रिमेनिंग 1, 2 5 जा रिमेनिंग 1, 2 7 जा। यस, अब इसको और इसको, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो 15700 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया इतना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ 15700 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेक्टर का है। अब हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पता करना है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ triangle minus area of the triangle minus 3 sectors, 3 into area of sectors। ओके, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर, मैं साइड में लिखा था ना, सो 15700 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जा कैंसल, सो बच रहा क्या यहाँ पे 17320.5 माइनस 15700। अब इसको माइनस करना है, फाइनली हमको आंसर आ जाता है। यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ 17320.5 नेक्स्ट 15700 0 इसको 12 लियो, ये हो जाएगा 6, 13 में से 7 गए तो कितना होता 6, ये हो जाता 1, सो दैट इज 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, कैसा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर एंड दिस सेक्टर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।